आज बात करते हैं उन 4 तरह के लोगों की जिन्हें 2000 साल पहले ही पहचान लिया गया था और आज की साइकोलॉजी भी इन्हें खतरनाक मानती है। ये एक ऐसी कहानी है ताकत, धोखे और इंसानी फितरत की, जो स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। तो कहानी में आते हैं चाणक्य, एक ब्रिलियंट रणनीतिकार जो राजा को सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि इंसानी स्वभाव का ज्ञान देने आए थे। पर राजा ने उनकी बात सुनने के बजाय भरी सभा में उनका अपमान कर दिया, और ये एक ऐसी गलती थी जिसकी कीमत पूरा साम्राज्य था। उसी पल सिर्फ बदले की कसम नहीं खाई गई, बल्कि इंसानी फितरत की एक गहरी पड़ताल शुरू हुई। क्योंकि चाणक्य की असली जीनियस राजनीति नहीं थी, बल्कि उन लोगों को पहचानना थी जो चुपके से किसी को भी अंदर से खोखला कर देते हैं। तो चाणक्य ने बताए 4 सबसे खतरनाक लोग। चलिए पहले से शुरू करते हैं। दी ओपन फ्लैटरर, यानी मुंह पर तारीफ करने वाला। आज की साइकोलॉजी इसे सिकोफेंटिक इनेबलिंग बिहेवियर कहती है। मतलब ये लोग किसी को इतना कंफर्टेबल कर देते हैं कि वो सोचना ही बंद कर दे। चाणक्य के हिसाब से ऐसा इंसान दोस्त नहीं बल्कि एक बोझ है जो किसी की भी ग्रोथ और समझ को डुबो सकता है। अच्छा, तारीफ करने वालों से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उनकी जो बस थका देते हैं। ये हैं टाइप 2, दी इनविजिबल ड्रेनर। ऐसे रिश्ते ना एक तरफा होते हैं, जिनमें समय, एनर्जी, सपोर्ट सब एक तरफ से जाता है और बदले में मिलती है सिर्फ थकावट। जब कोई रिश्ता लगातार सिर्फ थकाए और बोझ लगे तो समझ लीजिए वो रिश्ता नहीं, एक इमोशनल पैरासाइट है। पर शायद सबसे खतरनाक वो होता है जो मुंह पर भाई भाई करे और पीठ पीछे वार, यानी दी फॉल्स एलाय। इनका तरीका बड़ा शातिर होता है। इसे कहते हैं कोवर्ट रिलेशनल एग्रेशन। ये सीधे हमला नहीं करते, बस माहौल को जहरीला बना देते हैं। कहते हैं ना, किसी की असली इज्जत उन कमरों में बनती है जहां वो मौजूद नहीं है। झूठा सहयोगी ये बात जानता है और उसी कहानी को कंट्रोल करता है। और अब सबसे माहिर खिलाड़ी जो साइकोलॉजिकली तोड़ता है, चौथा टाइप, दी सटल सबटोर। इनकी टेक्निक है लर्न्ड हेल्पलेसनेस इंडक्शन। ये हमला नहीं करते, बस धीरे धीरे यकीन दिलाते हैं कि बड़े सपने देखना खतरनाक है। इनकी बातें हमेशा परवाह जैसी लगती हैं, पर असल में वो जहर की छोटी छोटी डोज होती हैं जो किसी को भी छोटा महसूस करा सकती हैं। मौर्य साम्राज्य बनाने के बाद चाणक्य ने कुछ ऐसा किया जो उनकी सबसे बड़ी सीख बन गई। वो पावर को एंजॉय करने के लिए रुके नहीं। उनकी आखिरी और सबसे बड़ी सीख उनके शब्दों में नहीं, उनके काम में थी। वो चले गए क्योंकि चाणक्य ये बुनियादी सच समझ गए थे कि करीबी लोगों की क्वालिटी ही जिंदगी की क्वालिटी तय करती है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हम किसे करीब आने देते हैं, सवाल ये है कि उनकी वजह से हम क्या बन रहे हैं।